तमाम इदारे लस्सी पी के सो रहे हैं। जितने भी यहाँ खाली प्लाट हैं वो सीवरेज के गंदे पानी से भर चुके हैं। ये सोसाइटी नहीं बल्कि छप्पड़ कॉलोनी बदल चुकी है। तकरीबन 2 साल बाद आईदा ते ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਟ ਲਈਏ 1500 से लेके 2000 रुपए तक ले रहे हैं। अच्छा। प्लाटां 'ਚ पानी इकट्ठा हो रहा है बगैर मदद तो ही हो रहा है ते इस तो अलावा ते होर हल कोई नहीं ना। ये ऑफिस है जो अवाम की खिदमत के लिए है। ये साथ ही यहाँ भी छप्पड़ का मंजर जो है वो पेश कर रहा है इनका ऑफिस। ये वो सोसाइटी है, उस महकमे की सोसाइटी है जो पूरे सरकारी महकमों का ऑडिट करती है और इसका ऑडिट करने वाला कोई नहीं है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में तमाम इदारे लस्सी पी के सो रहे हैं और उनको होश तब आती है जब आप टेबल के नीचे से उनको चाय पानी देते हैं और जनाब उस चाय की पत्ती भी तेज होनी चाहिए वरना उनको होश नहीं आती। और जहां पे बात है इस वक्त मैं मौजूद हूं ऑडिट एंड अकाउंट्स सोसाइटी फेज 1 में। यहां पर जो इंतजामिया है वो भी जनाब सो रही है और उसको होश बिल्कुल नहीं है कि जिनसे हम वोट लेकर इक्तदार में आते हैं, जिनसे हम फंड्स लेते हैं, वापस उनके ऊपर भी लगाने हैं। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी। इन बेचारों की क्या है कहानी कि जो लाखों करोड़ों रुपया लगाकर यहां पर घर बनाया और यहां पर छप्पड़ों में आके फंस गए। मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं जनाब नवीद कादरी साहब, ओहदेदार भी हैं यहां पर। हुजूर आप कितने अरसे से सोसाइटी में रह रहे हैं? हम यहाँ पे 13 साल से रह रहे हैं। रोज बरोज सोसाइटी की हालत बद से अबतर होती जा रही है और सीवरेज का यहाँ पे कोई मेन लाइन नहीं है, जिसकी वजह से सोसाइटी एमसी जिसके सेक्रेटरी चौधरी अदील गुजर साहब हैं वो मुकम्मल तौर पे फेल हो चुके हैं। जितने भी यहाँ खाली प्लाट हैं वो सीवरेज के गंदे पानी से भर चुके हैं। ये सोसाइटी नहीं बल्कि छप्पड़ कॉलोनी बदल चुकी है। बिल्कुल नाजरीन, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर फुटेज में भी आप देख रहे हैं कि प्लॉट्स के अंदर जो है सीवरेज का पानी है और जगह जगह यहाँ पे पानी के जोहड़ बने हुए हैं जहाँ पर मच्छरों की इमाजगाह बनी है। इतना ही नहीं, ताफुन फैला हुआ है। वो पानी जो है वो साफ पानी में मिक्स हो रहा है, लोगों के घरों के अंदर जा रहा है और मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो फेस कर रहे हैं। मिर्जा साहब मुझे ये बताएं कि जब ये आपकी सोसाइटी की जो इंतजामिया है, आपका सदर जनरल सेक्रेटरी जितना भी है, आप इनको वोट फिर क्यों देते हैं? देखिए जी, असल में वो लोग इन्वेस्टर्स के साथ मिले हुए जो यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और दूसरा फैक्टर है हमारा फेज 2 वो इस वक्त खाली है। अच्छा। उधर सिर्फ और सिर्फ जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनके प्लॉट्स हैं, ये उनको मिला के अपने साथ, क्योंकि उनके मफादात डीलर्स के इनके साथ हैं, उनको साथ मिला के तो वोट ले लेते हैं। तो हम बेचारे रहायशी एहतजाज ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। एक घर यहाँ पर तकरीबन मैंने सुना है कि 1200 घर हैं, यानी कि कोई 8-10 हजार आबादी यहाँ पे है, बच्चे खवातीन मर्द शामिल करके। तो कितने पैसे जो है वो सोसाइटी को आप फंड के तौर पे देते हैं मंथली? ये मंथली तकरीबन एक घर से ऑलमोस्ट 1500 से लेके 2000 रुपए तक ले रहे हैं। अच्छा। घर से तो 1200 से ज्यादा रिहायशें हैं और खाली प्लॉट्स वाले भी पेमेंट कर रहे हैं। वो कितने पैसे देते हैं? मेरे ख्याल से 700 से 1000 रुपया पर प्लॉट वाला खाली प्लॉट के ये जिसके प्लॉट में ये छप्पड़ भी बने हुए वो भी दे रहा है? वो भी पैसे दे रहा है इनको मंथली, और जो रह रहे हैं वो भी, और वो मजबूर है हम सब। मनान भाई, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जिन घरों के साथ प्लाट खाली हैं वहाँ पे छप्पड़ बना हुआ है और घरों की बुनियादें बैठ चुकी हैं। 18 लाख रुपए बेचारे यहाँ के लोग दोबारा लगा रहे हैं। और मेरी हुकामे वाला से गुजारिश है कि यहाँ करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, लोगों के घर हैं और तकरीबन हर दूसरा घर उसकी जो बुनियादें हैं, उसकी जो फर्श है वो बैठ रहे हैं। खुदारा इस तरफ देखें, ये सोसाइटी है एजी ऑफिस वालों की, ऑडिटर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान की सोसाइटी है, सरकारी सोसाइटी है। ये वो सोसाइटी है, उस महकमे की सोसाइटी है जो पूरे सरकारी महकमों का ऑडिट करती है और इसका ऑडिट करने वाला कोई नहीं है। जनाब यहाँ पर यह सूरत हाल है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आम आदमी की क्या सुननी है लोगों ने, यहाँ पर बड़े बड़े अफसरान की नहीं सुनी जा रही। हमारे साथ मलक साहब मौजूद हैं, इटली में रहते हैं। मलक साहब, इटली च भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ माहौल होंगे ने, कोई छप्पड़ कोई मच्छर? सर गुजारिश ये वे कि हर तकरीबन 2 साल बाद आईदा ते ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਟ ਲਈਏ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ 3-3000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਹੱਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪਿੱਟਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ 8 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2 ਟੰਡੋਰ ਅਦੀਲ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, 5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਪਹਿਲਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ ਪਹਿਲੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿन 2 साल गुजर गए ने, जो पहले 2 साल तो पहले गल सी आज भी वही है। पूरे पाकिस्तान का ये मसला है कि वो जब आते हैं 76 सालों से वो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाते हैं, हम लोग उनको वोट दे देते हैं, जब फिर बारी आती है हम फिर उनको वोट दे देते हैं। आप अपनी इंतजामिया को दोबारा वोट क्यों देते हैं? वोट तो देते हैं हम, तो फिर आपको भुगतना चाहिए। आपको कोई अच्छे बंदे को लाना चाहिए जो आपका काम करे। वोट नहीं देते, वोट हम देते हैं, हमने दिए वोट के बेहतरी होगी। हमसे वादे किए गए थे कि पहला जो काम है वो सीवरेज का होगा, लेकिन मेरा ख्याल है 2 साल हो गए इस मामले पे कोई किसी किस्म की बात नहीं हो रही। जब भी कोई बात हो जी काम हो रहा है, काम हो रहा है, इंशाल्लाह जल्दी हो रहा है जी, प्रोसेस चल रहा है। हमें नहीं पता कौन सा प्रोसेस चल रहा है, कहाँ चल रहा है। ਉਹ 6 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੱਛਰ ਡਿੰਗਿਆ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੇਖੋ, ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮੱਛਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਿਆ, सारी रात सर नहीं सौंदा। जनाब तारीख में तारीख तो मिलती है लेकिन इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। हम भी अपील करते हैं मुतल्लिका इदारों से कि खुदारा होश के नाउन ले और इनके मसाइल को हल करें। और इंतजामिया से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि गुज्जर साहब एनी मज्जा नाल की मोहब्बत है, छड़ दो हुण जनाब इंसान रहिंदे ने, इन्हां दा भी कुछ भला सोचो। आगे बढ़ते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कित्थे हो सर? मैं इत्थे आया सां तुहाडी कलोनी दे विच जिहड़े मसले मसाइल ने उन्हां दे उत्ते प्रोग्राम करन, ते मैं कहा जनाब दा मौकफ ले ला, ऐ ना होवे बाद च कहो कि वन साइडेड ही कर लिया मैं। हाँ जी जी जी, मैं काफी दूर है इस टाइम। किन्ना क दूर हो? किन्ना क दूर हो? माल रोड पे है इस टाइम। अच्छा, यानी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ? नहीं प्रेसिडेंट साहब भी इस टाइम नहीं होंगे, अच्छा ऑफिस च होंगे अपन ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਮਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਐਡਮਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਫ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੱਸ ਜਾਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 5 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੱਪੜ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਜੋਹਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮਗਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਲਿੰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਆਊਟਰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਨ ਟਰੰਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਾਣੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਗੈਰ ਮਦਦ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝਾਂ ਛੱਜਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੱਛਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਊਟਰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਪਰੇ ਕਰਵਾਈਦਾ, ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੇਰੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਚੌਕ, ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਕੋਈ 200-300 ਮੱਛਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਇੱਕ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਵੀ नहीं है। सारे दोस्त ने भाई ने सारे सारे। चलो ठीक होगा गुज्जर साहब। तो लीजिए जनाब, ये मेन ऑफिस है ऑडिट एंड अकाउंट्स कॉर्पोरेशन हाउसिंग सोसाइटी का। इनके जो जनरल सेक्रेटरी अदील गुज्जर साहब मुझे कह रहे थे कि आप चले जाएं, आपको एडमन साहब मिलेंगे, उनसे आप बात कर लें, वो मौकफ देंगे। तो जनाब ये बंद शटर को मैं खोल नहीं सकता, ये ऑफिस है जो अवाम की खिदमत के लिए है, इसको हम वक्त मौजूद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा बशर नजर नहीं आ रहा। अदील गुज्जर साहब कहते हैं जनाब असी साडे कोल आउटर लिंक ही कोई नहीं। ਆਊਟਰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਘਾਟ ਉੱਡ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਊਟਰ ਲਿੰਕ ਹਾਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਿਆ ਦਾ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। अच्छा और तो कितने सानू काजी साहब कोई हल? बिल्कुल इसका हल है। ये हमारे साथ है यूईटी सोसाइटी। अच्छा, यूईटी वालों ने अदील गुज्जर को बोला है जनाब हमारा जो पाइपलाइन वलेंशिया में जा रहा है वो अक्सर फट जाता है। अच्छा। हमारी भी पाइपलाइन डालें और अपनी भी पाइपलाइन डालें और वलेंशिया में डाल दें। उधर से मुहाफिज टाउन वालों ने भी इसको ऑफर की हुई है कि जनाब हमारी पाइपलाइन नहीं है, आगे नाला है, तो हमारी भी तुम पाइपलाइन डालो, अपनी भी पाइपलाइन डालो।
वो इजाजत तो दे रहे हैं, इनको यूटी वाले इजाजत दे रहे हैं, मुहाफिज जोन वाले इजाजत दे रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि जो नाला गवर्नमेंट ने बनाना है, पता नहीं कई सालों के बाद, कई 100 सालों के बाद नाला बनेगा, ये चाहते हैं कि हम फ्री में डाल दें। और नाकिस सड़कें बना रहे हैं ये लोग, नाकिस सड़कें। यानी आज से 4 साल पहले इन्हें 18 लाख का सीवरेज लाइन डलवा के दे रहा था मैं, इन्होंने वो नहीं डलवाया, बल्कि इन्होंने 1 करोड़ रुपए की नाकी सड़कें बना दी। समझते तो है ना शाह साहब आप कि 20 लाख का काम 1 करोड़ में शो होता है, 80 लाख जेब में जाएंगे। जब हम इन्हें 18 लाख रुपए का सीवरेज डाल के दे रहे थे आज से 4 साल पहले, उस वक्त इन्होंने सीवरेज नहीं डलवाया। आप मुझे ये बताएं शाह साहब, आपका घर बड़ा खूबसूरत है, वीआईपी घर बनाया है, और उसकी सीवरेज लाइन ही ना डालें आप, तो लोग आपको क्या बोलेंगे? अक्लमंद के बेवकूफ। ये हमारे चौधरी अदील गुजर साहब और इरफान हनीफ भट्टू साहब की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। मैं ये देख सकता हूँ कि इनका मेन ऑफिस है, यहाँ पे तो सफाई सुथराई होनी चाहिए। ये साथ ही यहाँ भी छप्पड़ का मंजर जो है वो पेश कर रहा है इनका ऑफिस। खुदारा चोई साहब, इन अवाम के ऊपर, इन रिहायशियों के ऊपर, जिनके वोट से, जिनके फंड से आप ये सोसाइटी, ये उहदे लेकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं उसको, तो खुदारा इनके लिए कुछ काम करे, क्योंकि ये एक इज्तिमाई मसला है जिसका तदारुक फौरन होना चाहिए। और आज ये प्रोग्राम का मकसद यही था कि यहाँ पर जो 1200 घरों की सोसाइटी है उसका ये जो मसला है वो हल होना चाहिए। इसके साथ ही अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।